नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। नागपुर में मिट्टी के रंग कार्यक्रम ने रचा इतिहास। 1000 कलाकारों ने बांधा समा। राम सीता विवाह पंचमी पर अयोध्या में गूंजेगा धर्म ध्वजा फहराने का जय घोष। 4 देशों की सैर कर 15,000 किलोमीटर उड़ान के बाद वापस लौटा मारीच गिद्ध। 350वें शहीदी दिवस पर लाल किले में होगा 3 दिवसीय भव्य और गरिमामय कार्यक्रम। भव्य कलश यात्रा के साथ राम मंदिर में विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का हुआ शुभारंभ। अंतरराष्ट्रीय कथावाचक हेमलता शास्त्री द्वारा खाटू श्याम कथा में भई भक्ति की रसधारा। अब खबर विस्तार से। खासदार सांस्कृतिक महोत्सव में लोक संगीत की वही सुरधारा, भारत की विविधता का देगा अद्भुत संगम। नागपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की रिपोर्ट। नागपुर के खासदार सांस्कृतिक महोत्सव की शाम भारत की सांस्कृतिक आत्मा को जीता जागता रूप देती नजर आई। मिट्टी के रंग कार्यक्रम में करीब 1000 कलाकारों ने जब एक साथ सुर, ताल और नृत्य की प्रस्तुति दी तो पूरा मैदान लोक धुनों से गूंज उठा। संस्कार भारती के ध्येय गीत से शुरुआत हुई और फिर उत्तराखंड के भक्ति गीत, असम का बिहू, राजस्थान का घूमर और बंगाल ओडिशा की परंपराएं और दक्षिण भारत की लोक लय एक एक कर मंच पर जीवंत होती चली गई। ब्रज की होरी खेले रघुबीरा ने माहौल में फाक का रंग घोल दिया, जबकि पंजाब की गिद्धा और महाराष्ट्र के ढोल ताशों ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। अंत में मिले सुर मेरा तुम्हारा की सामूहिक प्रस्तुति ने यह संदेश दिया कि भारत भले विविध हो पर उसकी धड़कन एक ही सुर में धड़कती है। यह शाम एक कार्यक्रम नहीं, भारत की आत्मा का उत्सव थी। नागपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की ये खास रिपोर्ट। बहुत बहुत बधाई। आपके प्रेम के कारण, उत्साह के कारण ये 10वें साल में भी हर कार्यक्रम को आपका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलता है। इस साल आप सबके शुभकामनाओं के साथ जो सुबह भक्ति महोत्सव होता है उसमें 53,000 विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों ने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए और भगवत गीता के 3 अध्याय उन्होंने मुखोद्गत किए। ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। रोज सुबह बाजू में जो पंडाल है 10,000 15,000 लोग रोज सुबह 6:30 बजे यहाँ इकट्ठा होते हैं और भक्ति महोत्सव भी बड़े प्रमाण पे होता है। इस बार के कार्यक्रम में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की जीवन गाथा पर जो कार्यक्रम हुआ उसमें 1500 कलाकारों ने भाग लिया। कल संत ज्ञानेश्वर जी के ऊपर करीब 450 विद्यार्थी और विद्यार्थियों ने बहुत सुंदर कार्यक्रम का यहाँ प्रदर्शन किया। हमारे स्थानिक कलाकारों को भी हम प्रोत्साहन देते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को भी बुलाते हैं। उद्देश्य यही है कि हमारे सांस्कृतिक मूल्य जो है उसको कैसे वृद्धि की जाए और इसी भाव से ये कार्यक्रम होते हैं। बहुत प्रचंड प्रतिसाद आप सबका मिल रहा है। साहित्य हो, कविताएं हो, संगीत, नृत्य, नाटक, गायन, वादन, इन सभी के अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ आते हैं और नागपुर की जनता बहुत ही अच्छे तरीके से उनको सहयोग भी करती है। ये 10 साल जो यशस्वी हुए वो आपके प्रेम के कारण, समर्थन के कारण हुए हैं। मैं हृदय से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राम मंदिर ट्रस्ट जुटा तैयारियों में। स्वर्ण मंडित शिखर पर फहरेगा केसरिया धर्म ध्वज। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। अयोध्या में एक ऐतिहासिक क्षण आने वाला है। राम मंदिर के स्वर्ण मंडित 161 फीट ऊंचे शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को केसरिया धर्म ध्वज फहराएंगे। इस ध्वज पर सूर्य वंश के प्रतीक सूर्य और अयोध्या के राजध्वज का प्रतीक कोविदार वृक्ष अंकित रहेगा। साथ ही ओंकार चिन्ह का समावेश इसे और भी पवित्र बनाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस आयोजन को दिव्यता और आस्था से जोड़ते हुए 5 दिवसीय ध्वजारोहण समारोह की योजना बनाई है, जिसकी शुरुआत 21 नवंबर से होगी और समापन राम सीता विवाह पंचमी के दिन होगा।
यह आयोजन मंदिरों के पूर्ण होने का प्रतीक और राष्ट्र के लिए शुभ संकेत होगा। इस अवसर पर आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत सहित कई गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहेंगे। अयोध्या इस अद्भुत दृश्य की साक्षी बनेगी जब धर्म, त्याग और वीरता का प्रतीक केसरिया ध्वज राम मंदिर के शिखर पर लहराएगा, जिसका पूरा देश बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बैठक में बहुत महत्वपूर्ण बात चर्चा हुई। आप लोगों को खैर भनक तो मिली गई होगी। पताका लहराया जाना है, वह एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक ऊंचाई पे जाएगा और जो शिखर है वो आपको मालूम है कि वो कोनिकल शेप में है। फिर वो प्लेन तो है नहीं, उसका आइकोनोग्राफी का कार्य है, तो वह कैसे जाएगी पताका के साथ। जो डंडी है उसका पूरा का पूरा, और वो छोटा मोटा नहीं है, वो 11 फीट का है। 11 फीट का आप सोचे ऊंचाई और 22 फीट की चौड़ाई, इस प्रकार का पताका है। तो कल सेना के लोग आए थे, वरिष्ठ अधिकारी सेना के आए थे, और उन्होंने रिहर्सल किया, क्योंकि उन्हें बड़ा अनुभव है। वो अनुभव करते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, फिर उनके यहाँ तो बहुत सारे अन्य दिवस भी होते हैं आर्मी के। तो उनको हमने अनुरोध किया था कि कृपा करके आप आए। वो आए, उन्होंने सब देखा, राय दी है। हम उनकी राय को पूरा क्रियान्वित करेंगे। हम उसमें किसी प्रकार का अपना हस्तक्षेप नहीं चाहेंगे। निश्चित रूप से संपूर्ण जनमानस के लिए यह आनंद का क्षण है जब भगवान का भव्य दिव्य मंदिर बनकर के उसमें धर्म ध्वज केसरिया के स्वरूप में जो लहराएगा। केसरिया अपने आप में ही ज्ञान, बलिदान, पराक्रम, ऐश्वर्य, भक्ति का स्वरूप माना जाता है। जब वह ध्वज उस पर फहराएगा, संपूर्ण जनमानस को यह आनंदित करेगा। उसमें जो बेहद खास बात है कि उसमें जो 3 चिन्ह अंकित होंगे, उसमें जो सर्वप्रथम जो हमारे सूर्यवंशी राजा के ध्वज में जो चिन्ह थे, वो भी दार वृक्ष का चिन्ह रहेगा। उसके बाद उसमें भगवान सूर्य कुल के वंशज हैं, भगवान सूर्य के भी उसमें प्रतीक का चिन्ह रहेगा, ओम का चिन्ह रहेगा। ओम जो समरसता स्थापित करता है, ओम जो सभी मंत्रों का प्राण है, बड़ा ही अद्भुत है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। 4 देशों की सैर कर 15,000 किलोमीटर उड़ान के बाद फिर वापस लौटा मारीच गिद्ध। विदिशा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। यूरेशियन ग्रिफन गिद्ध मारीच की कहानी सिर्फ एक पक्षी की वापसी नहीं, बल्कि उम्मीद, संघर्ष और जीवन की जिज्ञासा की कहानी है। जनवरी में जब मारीच घायल अवस्था में मिला था, किसी ने नहीं सोचा था कि ये पक्षी एक दिन आसमान का योद्धा बनकर दुनिया का लंबा सफर तय करेगा। विदिशा के हालाली डैम से उड़ान भरते हुए उसने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे 4 देशों के आसमान चीरते हुए लगभग 15,000 किलोमीटर का अद्भुत सफर पूरा किया। वन विभाग ने सैटेलाइट कॉलर से उसकी हर धड़कन, हर उड़ान को ट्रैक किया और आज वही मारीच राजस्थान के धौलपुर में लौट आया है, जैसे अपने घर का रास्ता पहचानता हुआ हो। यह सिर्फ एक वापसी नहीं, बल्कि इंसान और प्रकृति के रिश्ते की खूबसूरत मिसाल है। एक घायल परिंदा जिसे हमने बचाया और जिसने पूरी दुनिया घूमकर फिर हमारे ही आंगन में लौटकर भरोसे की उड़ान साबित कर दी। विदिशा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की ये खास रिपोर्ट। हमने एक यूरेशियन ग्रिफन वल्चर को सैटेलाइट टैग करके यहाँ से छोड़ा था और वर्तमान में एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता है, लेकिन राजस्थान में उसकी जो है लोकेशन अभी वर्तमान में आ रही है। तो जैसे हम लोगों को थोड़ा उसका आइडिया पता चला है कि वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से होते हुए तजाकिस्तान से अपने ब्रीडिंग ग्राउंड से वापस जो है राजस्थान वापस आया। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। सबसे पहले तो आपके 100 दिन पूरे होने के आध्यात्मिक दर्पण के
बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ और हमारी तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से। और स्थानीय स्तर पर पर्यटन विकास के दृष्टिगत आपने काफ़ी कुछ सहयोग किया है और मुझे आशा है कि इस प्रकार से आध्यात्मिक टूरिज़्म और अन्य पर्यटन जो भी हमारे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं यहाँ पे, उसमें आपका पहले भी उसके विकास में, प्रचार प्रसार में काफ़ी योगदान रहा है और आशा करता हूँ कि आगे भी आपका यूँ ही हमारा योगदान प्राप्त होते रहेगा और मार्गदर्शन भी हम वो आपके माध्यम से तमाम मिलते आए हैं। तो फला स्थल आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसे मैंने सर्वे भी किया है, उस पर कुछ काम भी किए हैं और इस प्रकार इस अध्यात्म दर्पण चैनल को पूरे विश्वास के साथ और हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें बधाइयाँ देता हूँ। 100 दिन नहीं बल्कि इनके 100 वर्ष पूरे हों, ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने ये चैनल स्टार्ट किया और आज 100वां एपिसोड है, बहुत खुशी की बात है और हम चाहेंगे ऐसे ही बहुत जल्दी हम इसका 1000वां और 10,000वां एपिसोड भी लगातार देखना चाहते हैं। और जिस टॉपिक पे आप चल रहे हैं आध्यात्मिक के ऊपर, बहुत ही बढ़िया है। ज़्यादातर चैनल जो है मतलब जो न्यूज़ वगैरह ही दिखा पाते हैं, आप जो धार्मिक और आध्यात्मिक के ऊपर ही दिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको भी आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपको आपके चैनल के 100 एपिसोड कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत सारी बधाई और आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि मेरी नॉलेज में है कि आपका ये चैनल जो है अभी जुलाई में ही स्टार्ट हुआ था, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। लेकिन यदि आपके एपिसोड्स को हम देखें, उनकी ग्रोथ देखें, तो ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी बात है। बहुत एक्सपीरियंस हो गया आपको, बहुत एक्सपीरियंसफुली आप इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं और आपका जो भी स्टाफ है, जो भी कंटेंट है, उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत हाई लेवल का बहुत एक अच्छा चैनल देख रहे हैं। कहीं से हमें ऐसा नहीं लगता कि आप इस फील्ड में नए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपका विषय, जब आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी होती है, तो आपकी उस चीज़ की ग्रोथ भी निश्चित होती है। तो क्योंकि आपने विषय ही इतना अच्छा पकड़ा है आध्यात्मिक का, तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रोथ तो होनी है, क्योंकि ऊपर वाला आपके साथ है। सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा आध्यात्मिक दर्पण को, पूरी टीम को, इतना अच्छा कार्य करने के लिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो आपने विषय चुना है आध्यात्मिक दर्पण, इसकी बहुत ज़रूरत है आज की डेट में समाज को, क्योंकि समय के संग भारतवासी, मुझे लगता है कुछ कुछ अपनी संस्कृति, बच्चे, आने वाली जनरेशन कुछ भूलने से लगे हैं। वो सांस्कृतिक दर्शन, वो आध्यात्मिक दर्शन नई जनरेशन को कराना ज़रूरी है, ताकि हमें अपनी संस्कृति पे प्राउड फील हो, नई जनरेशन को अपनी संस्कृति पे प्राउड फील हो। हाँ, अगर हम अपनी संस्कृति से, अपनी हिस्ट्री से गौरवान्वित होंगे, उसमें हमें एक प्राउड की फीलिंग आएगी, तो ही हम एक कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का मेंटेन कर पाएंगे। और भारत जो हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री जो डेवलप्ड कंट्री का एक सपना सुझाए हुए हैं 47 तक, उसकी आधारशिला बनेगी। मुझे लगता है कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी संस्कृति में विश्वास, अपनी संस्कृति पे एक जो प्राउड फील करना है, वो सब, और उसका ज्ञान, तभी वो संभव हो पाएगा। मुझे लगता है खबरों को लेकर, जैसे मैं कहूँ कि अयोध्या की खबर थी, खास करके वो गिलहरी वाली न्यूज़ थी कि जो माननीय योगी जी ने गिलहरी की प्रतिमा लगाई थी, उसको लेके जो आपका कवरेज था, या जो भूतों का मेला वाला आपका जो कवरेज था, वो बड़ा ही उसका एक बॉन्डिंग क्रिएट करता है, मुझे लगता है, पाठकों से और जो आपके दर्शक हैं उनसे। और मुझे लगता है कि आपकी पूरी टीम को बहुत साधुवाद है इस तरह का विषय लाने के लिए। और कई सारी चीज़ों में जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, उनको भी बहुत सारा ज्ञान नहीं होता है, और आपका चैनल देख के वो जानकारी मिलती है। पुनः पूरी टीम को 100 दिन पूर्ण होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। पहले मैं संस्कृत पाठशाला से हूँ, जरा एक श्लोक का भी गायन करूँगा। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि हेतवे तापत्रय अविनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। यहाँ बताया गया है कि सतचित आनंद चित और सतचित आनंद,
जो इस प्रकार से है ना हमारे मन को, हमारी वाणी को भी पवित्र करता है। और अध्यात्म जो अपना चैनल है, इससे आज हमारा 100वां एपिसोड है। इसमें हमारा जो युवाओं का है, जितना जितना जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, हमारे युवा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और उन युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक है कि वो युवा क्या करें, इस आध्यात्मिक चैनल के माध्यम से हम लोगों से जुड़ते हैं, प्रेरणा उन्हें मिलती है। इसके लिए मैं योगी जी का, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से जो एक युवाओं को प्रेरणा मिल रही है, उसके लिए मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो मैं बधाई दूंगा आध्यात्मिक दर्पण टीम को, और 100 दिन में वर्सेटाइल तरीके से हर दिन एक नया कुछ अध्यात्म से जुड़ा हुआ, अध्यात्म के बारे में और सामाजिक संस्कारों के बारे में बहुत कुछ बताया कि 100 दिन में किस तरीके से कुछ नया किया जा सकता है। तो हर दिन एक अच्छी न्यूज़ हमें मिली, और वो भी घर बैठे बिना किसी खर्चे के। तो मैं बधाई देना चाहूँगा आध्यात्मिक दर्पण टीम को कि किस तरीके से हम और कुछ नया कर सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके डिजिटल चैनल के थ्रू किस तरीके से कुछ अलग कर सकते हैं। तो वो मुझे जान के बहुत अच्छा लगा। तो आध्यात्मिक दर्पण की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने 100 एपिसोड पूरे किए हैं, और आगे इसी प्रकार वो जल्दी 1000 एपिसोड भी पूरे करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम आपके चैनल के द्वारा हमारे भगवा हिंदू सेना में जो हमने अभियान चलाया, उसमें आपने जो हमारी खबर प्रकाशित की और उसको हमें समर्थन मिला आपकी तरफ से, और हम उस क्या कहते हैं अभियान में कामयाब भी हुए। उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान था। हम आगे चाहेंगे कि आप इसी तरह योगदान देते रहें और हमारी खबरों को प्रकाशित करते रहें। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दिवाली धमाका ऑफर एरा रेडियोस पर। इस दिवाली अपने घर को रोशनी और खुशियों से सजाएं। अब पाएं LED टीवी सिर्फ 7,990 रुपए से शुरू। एरा रेडियोस के साथ अब घर बने स्मार्ट। यहां मिलता है हर जरूरत का परफेक्ट समाधान। AC, रेफ्रिजरेटर, टीवी और कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, सब कुछ एक ही जगह। एरा रेडियोस है बरेली की सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक्स डेस्टिनेशन। यहां हर प्रोडक्ट के साथ है क्वालिटी की गारंटी और सेवा का वादा, जो हर ग्राहक को बनाता है परिवार का हिस्सा। एरा रेडियोस, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। अब रीढ़, गर्दन और कमर के दर्द का होगा पक्का इलाज। यूपी का एडवांस्ड स्पाइनल इंजरी सेंटर लाइफलाइन हॉस्पिटल बरेली। यहां किया जाता है दिमाग, पैर और रीढ़ की बीमारियों का सफल ऑपरेशन। डॉक्टर सतीश कुमार, सीनियर न्यूरोसर्जन, 20 साल से अधिक अनुभव के साथ। आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। 82 साल की महिला की रीढ़ का सफल ऑपरेशन, एक नई उम्मीद की कहानी। लाइफलाइन हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हर घर की अपनी कहानी होती है, खुशियों की, रिश्तों की और स्मार्ट चॉइसेस की। एलिस्टा, वही भरोसा जो हर घर को बनाता है स्मार्ट। एलिस्टा स्मार्ट टीवी, जहां हर रंग जिंदा लगे। एलिस्टा ऑडियो, हर बीट में साफ आवाज। एलिस्टा अप्लायंसेस, आसान जिंदगी का स्मार्ट तरीका। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इस त्योहारी सीजन घर ले आइए स्मार्टनेस का नया नाम, एलिस्टा। एलिस्टा, हर घर की स्मार्ट पसंद। एलिस्टा के सभी प्रोडक्ट्स अब आपके शहर के भरोसेमंद स्टोर ईरा रेडियो पर। ईरा रेडियो, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लाल किले में होगा गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस भव्य कार्यक्रम। दिल्ली सीएम ने की समीक्षा। दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर लाल किले में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय भव्य समागम की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई।
इस बैठक में समाज के विभिन्न वर्गों से आए प्रतिनिधियों ने के साथ दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा, विधानसभा अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता, सांसदगण, कैबिनेट मंत्री और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने इस ऐतिहासिक समागम के सफल और उत्कृष्ट आयोजन के लिए अपने सुझाव साझा किए। 23 तारीख से 25 नवंबर तक लाल किले में आयोजित होने वाला यह आयोजन गुरु तेग बहादुर जी के सत्य, धर्म और मानवता की रक्षा हेतु दिए गए सर्वोच्च बलिदान को कृतज्ञता पूर्वक नमन करने का अवसर होगा। दिल्ली सरकार ने वचन दिया है कि यह समागम पूरी भव्यता, गरिमा और जन भागीदारी के साथ मनाया जाएगा, ताकि गुरु साहिब का त्याग, करुणा और साहस का संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की ये खास रिपोर्ट। गुरु तेग बहादुर साहब के 350वें शहीदी दिवस को पूरे देश में बहुत ही शिद्दत के साथ, सम्मान के साथ और जनता ने इस उत्सव को उत्सव के रूप में मनाते हुए आज यहाँ दिल्ली में भी हमने बहुत ही भव्य समागम का आयोजन किया है, जो 3 दिन चलेगा। 23, 24 और 25 लाल किले पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्योंकि गुरु साहब की शहादत का ये जो प्रांगण है वो साक्षी है और पूरा देश, पूरी दिल्ली इस समागम में शामिल होगी। 3 दिन लगातार यहाँ पर अनेकों कार्यक्रम रहेंगे। बहुत ही भव्य म्यूजियम बनाया गया है, जिसमें गुरु साहब के जीवन से जुड़े हुए सभी साक्ष्यों को और उनसे जुड़ी हुई कहानियों को वहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा। लाइट एंड साउंड शो लाल किले की प्राचीर पे किया जाएगा और साथ संगत यहाँ पर आएगी, सत्संग करेगी और संकीर्तन सुनेगी। मैं पूरी दिल्ली के सभी समाजों के सभी भाइयों बहनों को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो ज़रूर इस समागम में शामिल हो। 23, 24, 25 लाल किले पे ज़रूर आएँ। आप सभी का दिल्ली सरकार की ओर से, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से स्वागत है और हम सब मिलकर गुरु साहब के दिखाए हुए रास्ते पे चले, उनको नमन करें, उनका आशीर्वाद अभी जहाँ खड़े हैं केवल मैं उतनी बात करना चाहूँगी और दिल्ली सरकार की ओर से पूरा खुला निमंत्रण है। हमारे सभी भाई, सभी बहनें, सभी परिवार, सभी न्याणे सब आमंत्रित हैं, जरूर आएं, क्योंकि ऐसा भव्य आयोजन सदियों में कोई अवसर आता है तब हो पाता है और गुरु साहब की कृपा सब पे बनी रहे। भव्य कलश यात्रा के साथ राम मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का हुआ शुभारंभ। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत विशेष अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। भव्य कलश यात्रा के साथ इन अनुष्ठानों का शुभारंभ हो चुका है। मंदिर परिसर में भगवान रामलला के दिव्य स्वरूप की आराधना के लिए यह पूरा कार्यक्रम अत्यंत पवित्र और पारंपरिक विधि विधान के साथ संपन्न हुआ है। शोभा यात्रा मंदिर से लेकर अलंकार प्रदायिनी देवी मंदिर तक गई, जहां सुंदर कलशों का विशेष पूजन किया गया। मुख्य यजमान परिवार की ओर से अनुष्ठान का प्रारंभिक पूजन संपन्न हुआ। इसी के साथ अर्चकों और पुरोहितों द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण से पूरा वातावरण आध्यात्मिक रंग में रंग गया। कलश यात्रा में 108 पितृ वस्त्रधारी महिलाओं की सहभागिता ने इसे और अधिक धार्मिक गरिमा प्रदान की। वहीं रामनगरी में इन अनुष्ठानों को लेकर उत्साह का माहौल है और ये आयोजन श्रद्धालुओं के लिए एक दिव्य आध्यात्मिक अनुभव बनने जा रहा है। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। और 25 तारीख की प्रतीक्षा में हम मंदिर को सजा करके आने वाले सभी भक्तों के साथ हमारे प्रमुख अतिथि जो उस दिन रह करके ध्वजारोहण करने वाले हैं, उनकी स्वागत की तैयारी में लगे हैं। आज ये कलश यात्रा सरजू तट पर पूजन करने के पश्चात 551 कलश के साथ ऐसी अधिक से अधिक हजारों महिलाएं, इसमें बहनें हमारी भाग ले रही हैं, जो इस कलश को लेकर के सरजू से राम जन्मभूमि तक जाने वाली रामपथ से होते हुए ये कलश यात्रा, स्थानीय बहनों का सहभाग, इनके अंदर का उत्साह देखने योग्य है। जो उस कार्यक्रम के पूजन का प्रारंभ का दिन आज है। कलश
यात्रा से प्रारंभ हो रहा है। 5 दिनों तक ये पूजन चलेगा। 25 को ध्वजारोहण का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों से संपन्न होगा। का जल लेके वहाँ मंदिर तक जाएंगे। सुहागिन महिलाएं अयोध्या की अपने रामलला के प्रति अपनी एक जो भाव का समर्पण करेंगी। हम सब लोग साथ में ही शामिल हुए थे और आज ये इतना खूबसूरत समय है कि आज जो ये आखिरी पड़ाव है इस समय मंदिर के संपूर्ण होने का, उसमें भी हम शामिल हैं और ये लगता है कि हमारे हिंदुत्व की, हमारे सनातन धर्म की एक बहुत ही खूबसूरत सा भाव आ रहा है हम सब लोगों को। तो जय श्री राम। इस रंग को धारण करने पर ही आदमी के अंदर अपने आप ही एक अंदर से उत्साह और एक लगन, जागरूकता आ जाती है। अंतरराष्ट्रीय कथावाचक ने खाटू श्याम कथा से भक्तों को किया सराबोर। पंजाबी महिला इकाई ने किया सम्मान। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। श्री सनातन धर्म मंदिर में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक देवी हेमलता शास्त्री द्वारा दिव्य खाटू श्याम कथा का वाचन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त उपस्थित रहे और पूरे समय भक्ति भाव से सराबोर दिखे। कथा के दौरान हेमलता शास्त्री जी ने कहा कि मानव जीवन का प्रथम उद्देश्य अपने भीतर बसे ईश्वर को खोजना है। उन्होंने खाटू श्याम बाबा के अद्वितीय बलिदान का उल्लेख करते हुए बताया कि किस प्रकार उन्होंने स्वेच्छा से अपना शीश दान कर आदर्श त्याग और भक्ति का संदेश दिया। इस अवसर पर पंजाबी महिला इकाई बरेली की अध्यक्ष मनीषा आहूजा एवं सभी सदस्यों ने हेमलता शास्त्री जी का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। कार्यक्रम के अंत तक मंदिर परिसर श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से पूरी तरह अलौकिक रहा। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। श्री खाटू श्याम की आप सभी भक्तों की सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। रंग बनाने निर्धन को सेठ बनाने, राजा को रंग बनाने निर्धन को सेठ बनाने, राजा को रंग बनाने निर्धन को सेठ बनाने, सभी को जय श्री राधे। बरेली को तो नाथ नगरी कहते हैं और मिनी वृंदावन भी कहते हैं। तो जैसे वृंदावन में भाव है वैसे ही यहाँ भक्तों में भाव है और मैं कई बार यहाँ आ चुकी हूँ और हर बार आने का भाव बनता है। बहुत जितना मैंने अब तक कहीं एक जगह पे कथाएं अभी तक नहीं की होंगी 17 वर्ष में, बरेली में उतनी कथाएं मैं कर चुकी हूँ। तो यहाँ भाव है, सबसे पहला होता है भाव। कथा वहीं बहती है जहाँ भक्तों में भाव होता है। बहुत आनंद, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा ये हमारा कि वैसे तो हेमलता शास्त्री जी पहले भी बरेली आ चुकी हैं, लेकिन खाटू श्याम जी की कथा जो है वो पहली बार बरेली में वो कर रही हैं। तो अचानक से मन में इच्छा उठी कि क्यों ना, जब इतनी बड़ी संत हमारे शहर में आ रही हैं और वो भी खाटू श्याम जी की कथा करने जो कि पहली बार हो रही है, तो क्यों ना पंजाबी महासभा महिला इकाई की तरफ से उनका स्वागत किया जाए। अपने साथियों से जिक्र किया, सब लोग तैयार हो गए और पहुंच गए हम लोग वहां पर, और उन्होंने भी बहुत अच्छे से हम सबका स्वागत भी किया। और कथा सुनकर वाकई ही बहुत अच्छा भी लगा, बहुत सी नई चीज़ें पता चली और अब जिज्ञासा और बढ़ रही है कथा के बारे में
कि कल भी जाया जाए और सुना जाए और परसों भी जाया जाए और सुना जाए। तो पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग जितने से ज़्यादा अधिक से अधिक संख्या में जा सकते हैं ज़रूर जाएंगे कथा सुनने वहाँ पर। आप इतना सुंदर नज़ारा देख रहे हैं और ये वाकई बहुत अच्छी बात कही है आज देवी जी ने कि जो ऊपर वाला कराना चाहे वो अपने आप ही करा लेता है। हमारे संज्ञान में कभी हमने सोचा भी नहीं था कि देवी जी बरेली आएंगी और उसके बाद वापस जाने के बीच में 3 दिन का समय हमें हमारे प्रेमी मित्र भतीजा प्रिंस खुराना जी ने उनके आगे एक ये सुझाव रखा कि आपके पास 3 दिन है तो आपके लिए ये 3 दिन हमें दे दीजिए, हम आपके कृतज्ञ रहेंगे। देवी जी ने सहर स्वीकार किया और आज ये रौनक आप देख रहे हैं मंदिर की, जो देवी जी की कृपा रही। और शाम इसमें सबसे बड़ी कृपा तो शाम खाटू जी की ही समझ सकता हूँ मैं, क्योंकि अचानक कुछ भी कुछ जो होता है वो कोई ना कोई कराने वाली शक्ति या दृश्य ही होती है। इस दृश्य शक्ति ने आज हमारा साथ दिया, हमें भी ये सौभाग्य मिला और आप लोगों ने इसका कवरेज के लिए भी थोड़ा समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी, ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी, बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।